आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। आज पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर टेंस का मैंने आपको ओवरव्यू आपको बता दिया था। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाकर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे भी ओवरव्यू इसके बारे में मैंने बताया था कि फ्यूचर टेंस में कौन कौन से सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, कंटीन्यूअस टेंस बनाते हैं, परफेक्ट टेंस बनाते हैं, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाते हैं। ठीक है, तो क्या बनाते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बनाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाते हैं। तो जैसे मैंने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था कि इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, लास्ट में गा गे गे होता है। इसमें क्या लगता है? विल और सेल लगता है। क्या लगता है? विल और सेल, सब्जेक्ट विल और सेल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है? कंटीन्यूअस टेंस में विल बी और सेल बी, विल बी और सेल बी यूज़ होता है। विल और सेल के साथ क्या यूज़ होता है? बी यूज़ होता है। इसमें क्या होता है? रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट में क्या बताया था? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ऐसे सेंटेंस में या वाक्य के अंत में ऐसे शब्द आए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सेल विल तो लगता ही है, इसमें क्या जुड़ जाता है? हैव जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? हैव जो है जुड़ जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? हैव जुड़ जाता है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें वो क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और इसमें क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या होता है? इसमें टाइम होता है और रहा होगा, रहे होगे और रही होगी, ऐसे वर्ड आते हैं। ठीक है, और टाइम मेंशन होता है। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, विल और सेल का यूज़ होता ही है, लेकिन इसमें क्या जुड़ जाता है? हैव बीन जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? हैव बीन। क्या जुड़ जाता है? हैव बीन जुड़ जाता है। इसमें क्या होता है? वर्ब में आईएनजी लगता है। वर्ब में क्या लगता है? आईएनजी। तो बी कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगता है। ठीक है, परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट टेंस में सेल और विल लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कंटीन्यूअस टेंस में क्या होगा? सेल और विल होगा, उसमें बी जुड़ जाएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होगा। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? विल सेल तो लगेगा ही, इसमें हैव जुड़ जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होगा? इसमें विल और सेल तो होगा ही, इसमें हैव बीन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? हैव बीन जुड़ जाएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, तो कौन कौन सा होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस गा गी गी, गा गी गे। और कंटीन्यूअस टेंस जो है ना, चल रहा हो, रहा होगा, रहे होगे, रही होगी। विल और इसमें इंडेफिनिट टेंस में विल और सेल, और कंटीन्यूअस टेंस में विल बी और सेल बी। यस, विल सेल और उसके साथ बी जुड़ जाएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जुड़ेगा। परफेक्ट टेंस में क्या होगा? यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है? सेल विल तो लगता है, इसमें हैव जुड़ जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है? विल और सेल तो होता ही है, इसमें हैव बीन जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? हैव बीन जुड़ जाता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जुड़ता है और इसके साथ क्या होता है? सिंस, फॉर और टाइम का यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और मैंने इसका ओवरव्यू जो है, फ्यूचर टेंस का ओवरव्यू मैंने आपको बताया है। अगर आपने पिछली कक्षा नहीं देखा है तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाकर पिछली कक्षा को देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है? लास्ट में गा और गी और गे, यानी वाक्य के लास्ट में या सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस या वाक्य के अंत में गा गी गे जैसे शब्द आते हैं तो वो समझ लीजिए इंडेफिनिट टेंस का, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। और इसमें क्या लगता है? सेल और विल लगता है। क्या लगता है? सेल और विल लगता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, आज देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है?
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट पार्ट है। इसमें देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इसमें जैसे मैंने बताया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है गी है, गे है, जैसे वाक्य के अंत में ये शब्द अगर आए तो समझ लीजिए वो कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। ठीक है, इसमें कैसे यूज़ करते हैं, पहले जब पॉजिटिव यूज़ करते हैं तो पहले सब्जेक्ट, फिर विल और शैल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या यूज़ होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। निगेटिव में कैसे यूज़ होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल नॉट या शैल नॉट, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिर्फ। ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड कैसे, सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाता है, विल आ जाता है, विल और शैल सब्जेक्ट के पहले, और निगेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद विल नॉट और शैल नॉट का यूज़ होता है। अब देखते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस में कैसा होता है, शैल और विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। निगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल नॉट या शैल नॉट का यूज़ करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के पहले विल और शैल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, विल और शैल का यूज़ करते हैं। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज शैल विल का कैसे यूज़ करते हैं। तो आई और बी के साथ शैल भी यूज़ करते हैं, विल भी यूज़ करते हैं, लेकिन अधिकतर हम शैल का यूज़ करते हैं। अधिकतर क्या है, शैल का यूज़ करते हैं, लेकिन नियम अनुसार शैल का यूज़ करते हैं, लेकिन अधिकतर क्या है, हम विल का यूज करते हैं इसमें। ठीक है ना, आई और बी के साथ शैल का यूज़, ही सी इट के साथ विल का यूज़, और यू और दे के साथ विल का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, आई और बी के साथ सिर्फ शैल का यूज़ करते हैं और बाकी सब के साथ विल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, तो शैल यूज़ करेंगे और विल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बताएंगे कैसे यूज़ करेंगे। और ही सी इट के साथ विल का यूज़ करेंगे और यू और दे के साथ विल का यूज करेंगे। ठीक है, ये कौन सा हम पढ़ रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। लास्ट में गा है, गी है, गे है जैसे शब्द आते हैं सेंटेंस में तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। ठीक है, तो हमने इसमें पॉजिटिव पढ़ा, निगेटिव पढ़ा और इंट्रोगेटिव पढ़ा। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी वर्ब शैल विल का यूज़ होता है, और निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद विल नॉट शैल नॉट का यूज़ होता है, और पॉजिटिव में शैल और विल का यूज़ होगा सब्जेक्ट के बाद, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तीनों में यूज़ होता है। ठीक है, तो आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, शैल और विल का यूज़, शैल का यूज़ करेंगे अधिकतर। ठीक है, और विल का भी यूज़ करते हैं। ही और सी, ही सी इट विल, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट मीन्स यह, तो ही बॉय के लिए और सी गर्ल के लिए, यू मीन्स तुम और दे मीन्स वे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जैसे देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हिंदी में रूल्स, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज कुछ देख लेते हैं हम। ठीक है ना, तो हमने रूल्स देख लिया और एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज भी थोड़ा सा और कर लेते हैं। ठीक है, जैसे राम गाना गाएगा, राम गाना गाएगा, तो राम विल क्या लगेगा, सिंपल सेंटेंस है, गाएगा, जैसे बताया मैंने, गा है, गी है, गे हैं, तो ऐसे शब्द अगर आते हैं लास्ट में वाक्य में तो कौन सा सेंटेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे राम गाना गाएगा, राम विल सिंग अ सॉन्ग, राम विल सिंग अ सॉन्ग, वह पत्र लिखेगा, ही विल, वह पत्र लिखेगा, ही विल राइट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर, वह अगले महीने आएगा, ही विल कम नेक्स्ट मंथ, ही विल कम नेक्स्ट मंथ। तो जैसे मैंने बताया, पहले सब्जेक्ट, फिर शैल और विल, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ही क्या है, ही सब्जेक्ट है, विल और शैल एक्सिलरी वर्ब है, और वर्ब क्या है, कम। ठीक है, और नेक्स्ट मंथ क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट, आई शैल गो टू मार्केट, आई सब्जेक्ट, शैल एक्सिलरी वर्ब, शैल और विल, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और टू मार्केट इट्स अ ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आई शैल गो टू मार्केट, आई शैल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा, हम कल आगरा जाएंगे, हम कल आगरा जाएंगे, तो क्या होगा,
वी शैल गो टू आगरा टुमारो, वी शैल गो टू आगरा टुमारो। जैसे मैंने बताया आई और वी के साथ किसका यूज करेंगे, शैल का यूज करते हैं। आई और वी के साथ हम किसका यूज करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, शैल का। तो मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट, हम कल आगरा जाएंगे, वी शैल गो टू आगरा टुमारो। और मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, आई शैल नॉट कॉल यू, आई शैल नॉट कॉल यू। ठीक है, तो मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, तो आई शैल नॉट कॉल यू। आई सब्जेक्ट, शैल और विल ऑक्सिलरी वर्ब, और नॉट नेगेटिव सेंटेंस जब बनवाते हैं हम, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में पढ़ाया, आई शैल नॉट कॉल यू। ठीक है, तो मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, आई शैल नॉट कॉल यू। थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। राम गाना गाएगा, राम विल सिंग अ सॉन्ग, वह पत्र लिखेगा, ही विल राइट अ लेटर, वह अगले महीने आएगा, ही विल कम नेक्स्ट मंथ। मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट, हम कल आगरा जाएंगे, वी शैल गो टू आगरा टुमारो। मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, आई शैल नॉट कॉल यू, आई शैल नॉट कॉल यू। तो शैल नॉट और विल नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी वर्ब शैल और विल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे, शैल, विल, सब्जेक्ट और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई और वी के साथ किसका यूज़ करेंगे, विल और शैल दोनों का यूज़ करेंगे। ठीक है, किसका यूज़ करेंगे, विल और शैल का दोनों यूज़ करेंगे। जैसे आई विल या आई शैल। ठीक है, तो क्या यूज होगा, आई शैल गो, आई शैल गो, तो क्या होगा, आई शैल गो मैं जाऊंगा, यू विल गो तुम जाओगे, ही विल गो वह जाएगा, सी विल गो वह जाएगी, इट विल गो ये जाएगा। ठीक है, और वी शैल गो हम जाएंगे, वी विल गो हम ही जाएंगे। ठीक है, और यू विल गो तुम जाओगे, दे विल गो वे जाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या है सेंटेंस को बनाते हैं, शैल और विल का यूज़ करते हैं। तो शैल का यूज़ किस में करेंगे, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग, शैल का यूज करेंगे आई और वी के साथ। ठीक है, और बाकी के साथ विल का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव में यस नो का रिप्लाई आता है, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और इंट्रोगेटिव वर्ड कैसे हम बनाते हैं, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अफर्मेटिव देखते हैं। ठीक है, किसका देखते हैं, अफर्मेटिव का देखते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव किसका देखते हैं, अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट यूज़ होगा और विल शैल यूज़ होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा ही और ऑब्जेक्ट। फिर निगेटिव में क्या होता है, विल और शैल का यूज़ होगा, उसके बाद नॉट का यूज़ होगा, विल नॉट शैल नॉट, विल नॉट शैल नॉट, विल नॉट और शैल नॉट, सब्जेक्ट, फिर विल नॉट, शैल नॉट और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले किसका यूज़ होगा, विल और शैल का, विल शैल सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में कैसे यूज़ होगा, विल और शैल का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट का यूज़ होगा, किसका यूज़ होगा, सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, विल और शैल, और फिर सब्जेक्ट का, फिर नॉट का प्रयोग होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। फिर इंट्रोगेटिव वर्ड में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन वाले WH वाले आते हैं, जैसे वाई, वेयर, व्हेन, हाउ। ठीक है, और ऐसे शब्द अगर आए तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है, जैसे मैंने पिछली कक्षाओं में, पिछली क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो WH क्वेश्चन वाले, और इसमें क्या यूज़ होगा, WH वाले क्वेश्चन वर्ड यूज़ होगा, और विल और शैल का यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट का यूज़ होगा, और सब्जेक्ट के बाद नॉट का भी यूज़ कर सकते हैं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रक्चर है। तो अफर्मेटिव में कैसे यूज़ होगा, सब्जेक्ट, शैल और विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। निगेटिव में सब्जेक्ट,
शैल, विल और फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव में कैसे होता है, सब्जेक्ट के पहले विल और शैल का यूज़ होगा और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव में कैसे होता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसमें क्या होता है, इसमें विल और शैल का यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट का यानी सब्जेक्ट के पहले विल और शैल और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव में वर्ड में क्या होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड में पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, फिर शैल विल का यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा स्ट्रक्चर फिर फॉलो करता है इसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद। तो और देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा, है ना। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा। आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा। आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा। आई शैल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। शैल आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाऊँगा। कि जैसे मैंने बताया कि एक्सिलरी वर्ब अगर पहले आता है कोई भी एक्सिलरी वर्ब, तो उसका हिंदी जो होता है क्या से स्टार्ट होता है, उसका हिंदी कैसे स्टार्ट होता है, क्या से। तो क्या होगा, शैल आई गो टू स्कूल, क्या मैं शैल आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाऊँगा। ठीक है। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव यूज़ होता है। जैसे शैल आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। व्हेन शैल आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल कब जाऊँगा। व्हेन शैल आई गो टू स्कूल। तो मैंने जैसे आपको बताया कि क्वेश्चन वर्ड होगा ही और उसके बाद किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करने लगता है। ठीक है। पहले क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड और फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करने लगेगा, जैसे इसमें यूज़ हुआ है। ठीक है। इसमें शैल आई गो टू स्कूल, ठीक है, इंट्रोगेटिव वाले। ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं, आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। आई शैल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। शैल आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाऊंगा। शैल आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। व्हेन शैल आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल कब जाऊंगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाएंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। निगेटिव सेंटेंस, आई शैल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो में, शैल आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाऊंगा। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, शैल आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इंट्रोगेटिव वर्ड में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई भी हिंदी वाला सेंटेंस होता है तो अगर बीच में अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए या फिर प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि व्हेन शैल आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल कब जाऊंगा। तो कब जो वर्ड है वो बीच में आ गया हिंदी वाले वाक्य में, तो उसकी इंग्लिश जो है वो पहले बन जाएगी। ठीक है। तो इसमें कब की इंग्लिश पहले बन जाएगी, व्हेन, और पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, तो व्हेन शैल आई गो टू स्कूल, व्हेन शैल आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल कब जाऊंगा। ठीक है। व्हेन शैल आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल कब जाऊंगा। और जब इसका इंट्रोगेटिव वर्ड वाला और निगेटिव बना तो कैसे बनाएंगे, व्हेन शैल आई नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल कब नहीं जाऊंगा। ठीक है। तो इसका निगेटिव वाला भी हम बना सकते हैं। तो व्हेन शैल आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल कब जाऊंगा। व्हेन शैल आई नॉट गो टू स्कूल, मैं कब स्कूल नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं इसमें। चलिए और देख लेते हैं, जैसे तुम पढ़ोगे, यू विल स्टडी, तुम पढ़ोगे, यू विल स्टडी। तुम नहीं पढ़ोगे, यू वॉन्ट स्टडी। देखो विल नॉट का क्या होता है, देखो देखो विल नॉट का क्या होता है, विल नॉट का होता है, विल नॉट का होता है वॉन्ट। क्या होता है, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, वॉन्ट। क्या होता है, वॉन्ट। तो देख लेते हैं इसमें, तो तुम पढ़ोगे,
तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे, यू विल स्टडी, तुम नहीं पढ़ोगे, यू वॉन्ट स्टडी, क्या तुम पढ़ोगे, विल यू स्टडी, क्या तुम पढ़ोगे, विल यू स्टडी, क्या तुम नहीं पढ़ोगे, विल यू नॉट स्टडी, तुम क्यों पढ़ोगे, वाई विल यू स्टडी। ठीक है, वाई विल यू स्टडी। तो अगर क्यों बीच में आ जाता है तो उसकी इंग्लिश पहले से बन जाएगी, है ना। यदि क्वेश्चन वाला वर्ड बीच में आ जाता है तो उसकी इंग्लिश पहले बनेगी और पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला पूरा फॉलो स्ट्रक्चर करने लगेगा। ठीक है, जैसे इसका है विल यू स्टडी, ठीक है, वाई विल यू स्टडी, क्या तुम पढ़ोगे, क्या तुम पढ़ोगे, विल यू स्टडी, तुम क्यों पढ़ोगे, वाई विल यू स्टडी। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। चलो एक बार और देख लेते हैं। जैसे तुम पढ़ोगे, यू विल स्टडी, तुम नहीं पढ़ोगे, यू वॉन्ट स्टडी, यानी विल नॉट का क्या होता है, वॉन्ट। ठीक है, विल नॉट का क्या होता है, वॉन्ट। तो तुम पढ़ोगे, यू विल स्टडी, तुम नहीं पढ़ोगे, यू वॉन्ट स्टडी, क्या तुम पढ़ोगे, विल यू स्टडी, क्या तुम नहीं पढ़ोगे, विल यू नॉट स्टडी, या यूज़ कर सकते हैं वॉन्ट यू स्टडी। ठीक है, क्या यूज़ कर सकते हैं, वॉन्ट यू स्टडी, वॉन्ट यू स्टडी। ठीक है, इसका क्या यूज़ होगा, वॉन्ट यू स्टडी। ठीक है, तो क्या तुम नहीं पढ़ोगे, विल यू, क्या तुम नहीं पढ़ोगे, विल यू नॉट स्टडी, वॉन्ट यू स्टडी, इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो विल यू नॉट स्टडी, क्या तुम नहीं पढ़ोगे, वॉन्ट यू स्टडी, क्या तुम नहीं पढ़ोगे, और तुम क्यों पढ़ोगे, वाई विल यू स्टडी, क्या तुम पढ़ोगे, विल यू स्टडी, तुम क्यों पढ़ोगे, वाई विल यू स्टडी। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तुम पढ़ोगे, यू विल स्टडी, तुम नहीं पढ़ोगे, यू वॉन्ट स्टडी, क्या तुम पढ़ोगे, विल यू स्टडी, क्या तुम नहीं पढ़ोगे, विल यू नॉट स्टडी, या वॉन्ट यू स्टडी। ठीक है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तुम क्यों पढ़ोगे, वाई विल यू स्टडी। ठीक है, तुम क्यों पढ़ोगे, वाई विल यू स्टडी। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस हम बनाते हैं। कौन कौन से सेंटेंस बनाते हैं हम, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, और WH वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस निगेटिव सेंटेंस भी हम बनाते हैं। जैसे वाई विल यू स्टडी, तुम क्यों पढ़ोगे, वाई विल यू स्टडी, तुम क्यों पढ़ोगे, और तुम क्यों नहीं पढ़ोगे, तो क्या यूज़ होगा, वाई विल यू नॉट स्टडी, या फिर वाई वॉन्ट यू स्टडी। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे तुम पढ़ोगे, जैसे यू विल स्टडी, तुम पढ़ोगे, यू विल नॉट स्टडी, तुम नहीं पढ़ोगे। ठीक है, या फिर विल नॉट की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, वॉन्ट। ठीक है, वॉन्ट। तो यू विल स्टडी, तुम पढ़ोगे, यू विल नॉट स्टडी, तुम नहीं पढ़ोगे, या फिर यू वॉन्ट स्टडी, तुम नहीं पढ़ोगे। ठीक है, इस प्रकार से यूज़ करेंगे। और देख लेते हैं। जैसे विल यू स्टडी, विल यू स्टडी, क्या तुम पढ़ोगे, विल यू नॉट स्टडी, क्या तुम नहीं पढ़ोगे, क्या तुम नहीं पढ़ोगे, विल यू नॉट स्टडी, क्या तुम नहीं पढ़ोगे। और देख लेते हैं। या फिर वॉन्ट यू स्टडी, इसका सेम मीनिंग होता है। ठीक है ना, विल यू नॉट स्टडी, क्या तुम नहीं पढ़ोगे, वॉन्ट यू स्टडी, क्या तुम नहीं पढ़ोगे। तो इसका सेम मीनिंग होता है। ठीक है, चाहे वॉन्ट यूज़ कर दो चाहे विल नॉट यूज़ कर दो। ठीक है, और विल यू स्टडी, क्या तुम पढ़ोगे,
ठीक है। तो इस प्रकार से सेंटेंस हम बनाते हैं। और देख लेते हैं, जैसे वाई विल यू स्टडी, तुम क्यों पढ़ोगे, है ना। वाई विल यू स्टडी, तुम क्यों पढ़ोगे। या फिर यूज़ कर सकते हैं वाई विल यू नॉट स्टडी, तुम क्यों नहीं पढ़ोगे। वाई विल यू स्टडी, तुम क्यों पढ़ोगे। वाई विल यू नॉट स्टडी, तुम क्यों नहीं पढ़ोगे। और वाई वॉन्ट यू, क्या यूज़ कर सकते हैं, विल नॉट की जगह वॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, विल नॉट की जगह किसका यूज़ कर सकते हैं, वांट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे वाई विल यू स्टडी, तुम क्यों पढ़ोगे। वाई विल यू नॉट स्टडी, तुम क्यों नहीं पढ़ोगे। वाई वॉन्ट, क्या यूज़ करेंगे, वॉन्ट। वाई वॉन्ट यू स्टडी, तुम क्यों नहीं पढ़ोगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे फिर से देख लेते हैं, यू विल स्टडी, तुम पढ़ोगे। यू विल नॉट स्टडी, तुम नहीं पढ़ोगे। यू वॉन्ट स्टडी, तुम नहीं पढ़ोगे। विल यू स्टडी, क्या तुम पढ़ोगे। विल यू स्टडी, क्या तुम पढ़ोगे। विल यू नॉट स्टडी, क्या तुम नहीं पढ़ोगे। या फिर वॉन्ट यू स्टडी, क्या तुम नहीं पढ़ोगे। वाई विल यू स्टडी, तुम क्यों पढ़ोगे। वाई विल यू नॉट स्टडी, तुम क्यों नहीं पढ़ोगे। और वाई वॉन्ट क्या यूज होगा, विल नॉट की जगह वॉन्ट। तो वाई वॉन्ट यू स्टडी, तुम क्यों नहीं पढ़ोगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं और स्ट्रक्चर इसी प्रकार से हम फॉलो करते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में आपको बताया था। ठीक है, कहाँ पे बताया था, इसमें हमने आपको बताया था। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। निगेटिव में विल शैल के साथ नॉट का यूज़ करेंगे, और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले शैल और विल का यूज़ करेंगे, और इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के पहले शैल विल और सब्जेक्ट के बाद नॉट का या फिर वांट का यूज़ करेंगे। ठीक है, किसका यूज़ करेंगे, वांट का यूज़ करेंगे। विल नॉट की जगह वांट का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, WH वाले शैल और विल, WH वाले, ठीक है, वर्ड, और फिर शैल विल, और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऐसे हम स्ट्रक्चर वाइज यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको एक दो बार दोहरा लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। आगे देखते हैं, ये भी इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको थोड़ा सा दोहरा लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने आपको बता ही दिया था इसके बारे में कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, गा है, गी है और गे। क्या होता है, गा है, गे है और गी है। ये शब्द जो है, ये सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के या वाक्य के अंत में ये शब्द और ये वर्ण आते हैं। ठीक है, ये लेटर्स आते हैं। और फिर इसके बाद इसमें क्या होता है, अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव में कैसे यूज़ करते हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर विल और शैल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर शैल और विल, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। निगेटिव में कैसे यूज़ होता है, सब्जेक्ट होगा, फिर विल शैल, और फिर नॉट का यूज़ होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, शैल विल, पहले सब्जेक्ट के पहले शैल और विल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, WH वाले भी लिख सकते हैं और विल शैल का यूज़ कर सकते हैं, और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के पहले विल शैल और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करेंगे और WH का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, विल नॉट का क्या होता है, वांट होता है। विल नॉट का क्या होता है, वांट का प्रयोग करेंगे। तो आज के लिए, क्लास के लिए इतने ही। आज फर्स्ट क्लास थी और कल मैं आपको सेकंड क्लास में आपको बहुत अच्छी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कुछ और एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में या सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और सेंटेंस मेकिंग में आपको बहुत आसानी होगी, है ना, और स्पोकन भी आपका इम्प्रूव होगा। तो आज के लिए धन्यवाद। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और जो आपके क्लासमेट है उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।